नहीं हम नारे लगाएंगे 2000 तो बस ये थोड़ा नहीं तो ये 4 बजे लंच करेगा हमसे बहुत दिन हो गए आओ जी खैरात जी सर ये भाई लंच करे तुम्हारे में जोड़ में टाइमिंग पे है क्या फारूक खान पर एडवाइजर फारूक खान पर एडवाइजर फारूक खान पर बोलियो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लो नहीं पे आप हम क्यों निकल रहे हैं यहाँ से ये आओ आओ आगे आ जाओ जो पोस्टर ये सारी डीसी की आओ आओ यहाँ देख लो ये कौन क्यों आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्यों वॉकआउट कर रहे हैं? मैं सरपंच फारूक अहमद कराईपाक केशवन पंचायत ए से और मेरी मिसेज डीडीसी काउंसलर ब्लॉक ठकराई से हम बहुत दूर से सुबह के आए हुए हैं। हमें रात को इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे फारूक साहब खान आ रहे हैं। हम सुबह से वहाँ पे वासी निकले हैं। हम सुबह से हम यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और लेडीज मैक्सिमम हमारी जो हमारे यहाँ पे मैक्सिमम लेडीज हैं और हम सुबह से अभी तक यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। हमें 3 बजे का टाइम दिया हुआ था, अभी तक हम फाके यहाँ पे हैं और बर्फीली एरिया से हम आए हुए हैं। इस वक्त 4 भी बज रहे हैं। इस वक्त हम यहाँ से फारूक साहब चले गए कहीं खाना खाने के लिए। इस वक्त हम भी यहाँ से निकल रहे हैं घर की तरफ। और इतना ही कहने के और इसके लिए बहुत और इस वक्त हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी लेडीज के साथ इतनी ज्यादती हो रही है, हमारे साथ इतनी ज्यादती हो रही है। ये इन हमारे 4 लोगों के साथ ज्यादती नहीं हो रही है। एक डीडीसी काउंसलर के पीछे 27,000 वोटर हैं और आप खुद देखो कितने वोटर यहाँ पे कितने डीडीसी काउंसलर हैं। कम से कम 1-2-1.5 लाख लोगों के साथ इस वक्त भेदभाव हो रहा है और 1.5 लाख लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। अफसोस से कहना पड़ता है शेम ऐसे एडमिशन के लिए। आप डीडीसी मेंबर हैं तो आप कब की आई है यहाँ पर, तो क्या बोल रहा है आपका? हम भी तो सुबह से आए हैं तो हम इंतज़ार में ही थे। अभी हमें बुलाएंगे तो अभी अचानक से चले गए। तो आपका क्या कहना है इस पर? अब हमारा यही कहना है कि इनको रुकना चाहिए, हमारी डिमांडें सुननी चाहिए। शबीर साहब आप भी सरपंच है, यहाँ पर इतने डीडीसी मेंबर्स हैं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या ये आपको लगता नहीं है रुकना चाहिए? नहीं, प्रोटेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक थैंक टू योर मीडिया पर्सन्स because all the PRIs, all the elected sarpanches, all the DDC councillors, BDC chairperson has been called by the administration at 2 to 3 p.m. Due to the advisor sahab has coming here to interaction with the newly elected person. But in the meantime, they have gone. I don't know where they have gone. But on behalf of the ladies, they could not continue to sit here because the time had already gone. Now the evening is coming. So I would like to request on behalf of the DDC person and myself, please to district administration. I have appealed district administration. Please, we don't want to in future. Actually, the elected PRIs, elected member has been called 2 and 3 hours before, and it is very unfortunate for the administration. I am not against any. Do you feel this is a disrespect to the institution? Yes, this is the Indian Constitution disrespect. They have been called and they'll sit outside this meeting hall since 2 p.m. It is very unfortunate to speak. It is very painful to speak in front of the you people. I am requesting on behalf of all the PRIs, Mughal Maidan, District Kishtwar, and please don't repeat in future. If they have elected by the peoples, they should be respected. And I am very painful to speak in front of the you and on behalf of the PRS and myself. It is very painful, and I hope in future, administration should not repeat this incident again. Thank you. जाकिर साहब आप किश्तवाड़ से हैं, डीडीसी, क्या कहना है आपका जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए था? नहीं, इंतज़ार की भी कोई हद होती है सर।
अगर हमारे इलेक्टेड ऐसे इलेक्टेड, हम कोई सेलेक्टेड तो है नहीं यहाँ पे कि सेलेक्टेड आए हैं, हम तो बाज़ाब्ता इलेक्टेड होके आए हैं। हमारे पीछे इतने लोग जो यहाँ पे लोगों के, हमने तो अपने घर के कोई मसाइल नहीं रखने थे, बाज़ाब्ता हमने कोई लोगों के ही मसाइल रखने हैं, किश्तवाड़ के मसाइल रखने हैं। जब हमारी सुनवाई नहीं, हम क्या उम्मीद करें इनसे कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो आम आदमी का कोई मसाइल हल करेंगे। तो अब आप क्या, हम आपको वॉकआउट कर रहे हैं। इधर पर हमारे साथ और भी डीडीसी मेंबर्स हैं। मड़वा से इधर से ताहिर मसूद साहब, क्या हुआ और क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हम बड़ी देर से यहाँ हैं, 2-3 घंटे से यहाँ आए हुए हैं। अभी तक तो कहा गया कि पहले 2 बजे फिर 3 बजे, अब आप टाइम देखो और साहब अंदर से निकले चले गए, तो बड़ी देर हो गई। कितनी देर हम इंतज़ार करें? हमारे पीछे बड़े लोग हैं, हमारे बड़े काम हैं, हम कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ कर आए हैं। आज आपने देखा होगा परसों एक भूचाल आया, उसकी वजह से बड़े नुकसान हो गया। लोगों को उम्मीदें हमारे ऊपर है, हम वो छोड़ के हमने पटवारी बुलाया था, तहसीलदार बुलाया था इलाके में, हमने पुलिस बुलाई थी, मौके की वारदात देखे, लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं, तो इसलिए हम वॉकआउट कर रहे हैं। हम लोगों से बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स को लेकर लोगों में काफ़ी कंसर्न है, क्योंकि जो मेजर प्रोजेक्ट्स है वो आपके और नागसिनी में पड़ते हैं। तो क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं आप लोगों के लिए? यही बात करने आए थे हम आज। हमारे एडवाइज़र साहब आए थे कि प्रोजेक्ट वाले हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे हैं जो करना चाहिए था। हमें लोगों ने मैंडेट इसीलिए दिया था कि वो हमारे मसले हल करें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आज उनसे बात करनी थी इस मसले में, जबकि किसी भी प्रोजेक्ट वाले ने जब भी अपना टेंडर लिया था उस पर लिखा था 50% वो मशीनरी से करेंगे और 50% वो लेबर कंपोनेंट करेंगे, मैनुअली करेंगे। वो हो नहीं रहा है। जबकि यहाँ 390 मेगावाट था, तब 7,500 जॉब करते थे हमारे वर्कर्स, और आज सिर्फ 600 लोग हैं। ये तो नाइंसाफ़ी है ना। इस नाइंसाफ़ी के लिए हम आवाज़ उठाने आए थे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। फैसल, आप डीडीसी हैं, आप नागसिनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप आए थे आज यहाँ, क्या मसले थे और आप निराश होकर क्यों जा रहे हैं? देखें, जो मेन बात है, हम यहाँ आए थे अपने कुछ मुद्दे लेके। हमारे ब्लॉक में बहुत से मसाइल थे। मेन है जो अभी हमारे ब्लॉक में बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और उन पे कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी जो आवाम है वो बेचारी बेरोज़गार है, हमारा गरीब है जो एक दिहाड़ी मजदूरी मांगता है, उसे वो नहीं मिल रही है। इसी लिए हम आए थे कि ताकि हमारी सुनवाई हो। अगर हम यहाँ पर आए थे, यहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तो हमारी गरीब आवाम की कौन सुनवाई करेगा? मुश्ताक साहब, आप जो है वो जनरल सेक्रेटरी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या जो हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ या आपका प्रोटेस्ट करना जो है नाजायज़ है? हमें इनविटेशन दी गई थी 3 बजे की। हम तमाम डीडीसी मेंबर्स को लेके, बीडीसी चेयरमैन को लेके और बाकी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सारे यहाँ 3 बजे, ये 3 से पहले हाजिर हुए थे। लेकिन हुआ ये कि हमने स्लिप भी भेजी डीसी साहब को, एडीसी साहब को। इवन देन एडवाइज़र साहब उठ के चले गए लंच करने। इसका मतलब हम यहाँ इतने बेवकूफ़ बैठे हैं और पागल बैठे हैं कि वो लंच करने गए और हम यहाँ उनका इंतज़ार करेंगे। इसलिए हम बतौर प्रोटेस्ट के यहाँ से वॉकआउट कर रहे हैं। अच्छा, आपको उनके लंच के जाने पे एतराज़ है, न कि मीटिंग नहीं, लंबी चली? लंच पे नहीं, वो मीटिंग हॉल उन्होंने छोड़ दिया, मीटिंग हॉल छोड़ दिया। लंच पे गए, कहाँ गए, रिक्रेशन करने गए, वो हमें पता नहीं।